दोस्तों नमस्कार। ये 72वां एपिसोड मैं विजयभूषण आईपीएस दास्तान का आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विगत 1 माह में मैं कोई भी एपिसोड जारी नहीं कर पाया क्योंकि अत्यंत व्यस्तता रही कई ऑफिशियल कार्यों में। इसी वजह से विलंब के लिए मुझे खेद है। दोस्तों, यह जो आज मैं आपके समक्ष एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं, यह एक ऐसी घटना से संबंधित है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। एक शाम जिलाधिकारी लखनऊ के यहाँ बैठक थी। वहाँ पर कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई। बैठक के बाद लगभग 8 सवा 8 बजे सब अपने अपने ऑफिस को चल पड़े। उस बैठक में जेल सुपरिटेंडेंट श्री तिवारी जी भी मौजूद थे और बातचीत हुई। अक्सर मेरी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। जेल से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं उनके पास जाया करता था और बैठा करता था। वो वहाँ से निकलकर लखनऊ जेल की ओर मुड़े और मैं वहाँ से अपने ऑफिस, जो कि बेगम हजरत महल पार्क के सामने स्थित था, सीडीआरआई के बगल में, मैं वहाँ के लिए गया। इतने में ही इन्फॉर्मेशन आई वायरलेस सेट पर कि जो रोड राजभवन की ओर जाती है वहाँ पर अभी शूट आउट हुआ है और आप तुरंत वहाँ पहुँचे। मैंने समझा कि कोई ऐसी बात होगी किसी प्रकार की। मैं तुरंत ऑफिस से बाहर निकला और अभी मैं बस ऑफिस में बैठा ही था कि ऑफिस से तुरंत बाहर निकला, गाड़ी में बैठा वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि श्री तिवारी जो कि जीप में आए थे, वह उनकी लाश वहाँ पड़ी थी। ड्राइवर वहाँ पर खड़ा हुआ था जो कि थरथरा रहा था और मैंने उससे पूछा घटना के विषय में। कुछ भी बताने में वो असमर्थ रहा। मात्र इतना बता पाया कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए, थोड़ा उन्होंने हाथ दिया, मैंने जीप को हल्का थोड़ा धीरे किया और उन्होंने ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग करी, जो कि तिवारी जी के 4 गोलियां सीने में लगी। उनको उठा के मैं तत्काल अस्पताल ले गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल उनको ले जाया गया। सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचे और सब कुछ उसका वहाँ पर परीक्षण किया, पूछताछ हुई, बातचीत हुई, लोग जो मौके के थे, गवाहान, उनकी तलाश हुई, परंतु कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई। बाद में बॉडी पोस्टमार्टम हेतु भेज दी गई। श्री तिवारी एक अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और बहुत ही सरल स्वभाव के अधिकारी थे और उनकी इस प्रकार से हत्या हो जाना एक लोमहर्षक कांड थी प्रदेश के लिए। चैलेंज था। मैं, मेरे कुछ साथी अधिकारी इस घटना के को खोलने में लगे और अभियुक्तों की तलाश में हमने जगह जगह दबिश दिन रात एक कर दिया। हम में से शायद ही कोई अधिकारी अपने घर गया हो एक लगभग 7-8 रोज, और हमने जो है उस घटना से संबंधित जो भी हो सकते थे अभियुक्त, उनको हमने उठा लिया और सबको शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया। जो जिनकी मौजूदगी वहाँ पर नहीं पाई गई उनको हम लोग बयान के बाद जीडी में पूरा तस्करा डालते हुए छोड़ते रहे और बाकी जो ऐसे अभियुक्त थे जो ऐसा लग रहा था कि इनका किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उनको जो अपने पास रखा। 24 घंटे के अंदर ही हमने पुलिस कस्टडी से उनको जुडिशियल वहाँ प्रस्तुत किया मजिस्ट्रेट के समक्ष और पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा। 4 अभियुक्तों को हमने पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा और उनसे गहरी पूछताछ की। घटना का खुलासा हुआ। इस घटना के खुलासे में मैं आपको अगर जाऊंगा विस्तृत जो डिटेल में, तो बहुत समय लगेगा। बड़ी मेहनत की गई और वो चारों नामी ग्रामी जो अभियुक्त गण थे वह जेल से अभी छूटे थे और चूँकि श्री तिवारी जेल सुपरिटेंडेंट लखनऊ के थे और बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड थे, वो अनुशासन के प्रति इतने सचेत रहते थे कि सब अभियुक्तों को बैठाना,
सबको लाइन लगाना, लाइन से खाना दिलवाना और किसी भी प्रकार की वहाँ अवैध गतिविधियों पे उन्होंने जो है सब रोक लगा रखी थी और यही कारण उनकी हत्या का बना। एक और अभियुक्त का नाम इसमें आया जिसको कि हमने बाद में 15 दिन बाद उसको जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हमने उसे जो चार्जशीट किया, क्योंकि वह कॉन्स्पिरेटर था और जेल में बंद था। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हमने लगभग 8 दिन के प्रयास में इस लोमहर्षक कांड का खुलासा किया। प्रशंसा अवश्य मिली, शासन ने भी जो है सबको प्रशस्ति पत्र दिया, लेकिन एक बात अवश्य थी कि एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो है घटना का शिकार हुआ, जो कि डिसिप्लिन था और बहुत ही अपराधियों के प्रति उसका जो रुख था बहुत ही कड़ा था। एक अच्छा सोर्स था, अच्छा दोस्त था, अच्छा एक वो व्यक्ति था, अच्छा पिता था और बहुत ही भरा पूरा उसका परिवार था। उन अभियुक्तों को हमने एफटीसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने प्रस्तुतिकरण किया। साल भर के अंदर उन समस्त अभियुक्तों को हमने सजा दिलाने का कार्य किया। खुद मैं भी उसमें गवाह बना, गवाही दी और हर संभव प्रयास करके जो है इन अभियुक्तों को बाहर नहीं निकलने हेतु उन्हें जो आजीवन कारावास मिला। वे अभियुक्त बाद में उच्च न्यायालय को गए और वहाँ परिस्थितियाँ कुछ और रहीं, जिसके बारे में जो है मैं किसी एपिसोड में आपको फिर पूरी गाथा उत्पन्न करूँगा। तो दोस्तों, ये 72वां एपिसोड मैं आपको इस प्रस्तुतिकरण को समाप्त करते हुए इस आशा के साथ कि 73वें एपिसोड को मैं एक किडनैपिंग से संबंधित घटना से कोरिलेट करूँगा और जिसमें कि मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में बदमाश मारे गए और जो किडनैपी था उसकी बड़ी सकुशल बरामदगी हुई। वो ऐसा एक क्लिनिकल केस था कि जिसकी की सराहना हुई और उस केस में मुझे राष्ट्रपति का अत्यंत जो साहस प्रदर्शन करने पर पदक प्रदान हुआ था। तो मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप जिस प्रकार से मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कृपया यही जोश बनाए रखिए। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।